हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक स्पेशल आईपीओ के बारे में। जी हाँ, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से रिलेटेड है और अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है। हम इस आईपीओ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, बेसिस से लेकर फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, जीएमपी और लिस्टिंग गेन्स की पोटेंशियल तक जानकारी लेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे कि क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही साबित हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आईपीओ के बेसिस को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो C4I सिस्टम, AI/MLI बेस्ड बिग डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम डेटा एंटरप्राइज इंटीग्रेशन में स्पेशलाइज है। ये आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है जो एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाला है। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल की बात करें तो ये आईपीओ 22 नवंबर 2024 को ओपन होने वाला है और 26 नवंबर 2024 को क्लोज हो जाएगा। यानी कि हम इस आईपीओ में 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर शेयर रखा गया है और प्राइस बैंड की बात करें तो ₹240 से लेकर ₹226 पर शेयर रखा गया है और आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो 600 शेयर्स रखी गई है। और वैसे देखने जाए तो ये आईपीओ ओवरऑल फ्रेश इश्यू का है जो कि ₹99.7 करोड़ का है। इसका इश्यू टाइप देखे तो ये एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है और ये एनएससी एसएमई पर लिस्ट होने वाला है। मार्केट मेकर पोजीशन की बात करें तो स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज इस आईपीओ की मार्केट मेकर रहने वाली है। तो चलिए, ये तो हमने आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात की। अब हमें C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में भी जानना चाहिए। वैसे तो हमने आईपीओ ओपन डेट और क्लोजिंग डेट तो देख ही ली है। आईपीओ अलॉटमेंट की बात करें तो 27 नवंबर यानी कि वेडनेसडे के दिन ये आईपीओ अलर्ट हो जाएगा और अगर किसी इन्वेस्टर को आईपीओ अलर्ट नहीं होता तो 28 नवंबर 2024 यानी कि थर्सडे के दिन रिफंड हो जाएगा और वाइस वर्सा अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर अलर्ट होते हैं तो सेम डे 28 नवंबर 2024 थर्सडे के दिन ही उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो 29 नवंबर 2024 यानी कि फ्राइडे के दिन ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और वैसे देखने जाए तो डिफेंस सेक्टर काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनोवेटिव की वजह से कंपनीज जैसे C2C एडवांस सिस्टम को काफी सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो मेक श्योर करें कि अपना यूपीआई मैंडेट 26 नवंबर 2024 तक जरूर कंफर्म करें। आईपीओ का अलॉटमेंट 27 नवंबर 2024 आएगा और लिस्टिंग 29 नवंबर 2024 को होने वाली है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ रिजर्वेशन की कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन दिया गया है। फर्स्ट, क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो नेट इश्यू का मैक्सिमम 50% रिजर्व्ड है
और रिटेल कैटेगरी में नेट इश्यू का मिनिमम 35% रिजर्व है। अब ऐसे ही NI/HNI कैटेगरी की बात करें तो नेट इश्यू का 15% मिनिमम रिजर्व्ड है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अलोकेशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन एंश्योर करें कि आप अपने फंड्स और गोल्स के हिसाब से डिसीजन लें। तो अब बात करते हैं आईपीओ लॉट साइज की। आईपीओ के लॉट साइज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट रहेगा जिसमें 600 शेयर्स रहने वाले हैं और ₹1,35,600 पे करने रहेंगे। रिटेल मैक्सिमम सेम ही है और HNI मिनिमम की बात करें तो 2 लॉट्स रहने वाले हैं, 1,200 शेयर्स रहेंगे और ₹2,71,200 पे करने रहेंगे। SME आईपीओ होने की वजह से इसका लॉट साइज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रेगुलर आईपीओ के कंपैरिजन में ज्यादा है। ये चीज नया इन्वेस्टर कंसिडर करे। अब जानते हैं इस आईपीओ के प्रमोटर और उनकी प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। C2C इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी चंद्रा, माया चंद्रा, सुब्रमण्यम, श्रीनिवास नरेंद्र लंका, कुरियनाथ रमेश, मुरुत्जा अली सोमेर, ये सभी इस कंपनी के प्रमोटर हैं। इनकी प्री इश्यू शेयर होल्डिंग देखें तो 56.52 देखने को मिल रही है और पोस्ट आईपीओ के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग कम हो जाएगी। इसे देखने जाए तो प्रमोटर्स का बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस इस आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रह सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम सभी आईपीओ वीडियो के डिटेल्स में देखते ही है कि उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है। तो चलिए आप C2C एडवांस सिस्टम के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर नजर डालते हैं। मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच में रेवेन्यू की बात करें तो 412% जितना इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 327% जितना इंक्रीज हुआ है। और आईपीओ के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ₹376.9 करोड़ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.15 देखने को मिल रहा है, जो कि काफी लो है। इन फाइनेंशियल टर्म के बेसिस पर ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है, जो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। फर्स्ट, बेंगलुरु और दुबई में एक्सपीरियंस सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करने के लिए ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। सेकेंड, ऑफिसेस के लिए फिट आउट्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट पर खर्च करने के लिए। थर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और लास्ट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को फुलफिल करने के लिए। फंड्स का यूटिलाइजेशन क्लियर और ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल को एनहांस करेगा। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी की, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जीएमपी, जो कि लिस्टिंग गेन्स का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। करंट जीएमपी की बात करें तो ₹220 पर शेयर चल रहा है और कैपिटल प्राइस पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ₹446 देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्स गेन देखें तो 97.35% देखा जा रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक स्पेक्युलेटिव इंडिकेटर है, तो हमेशा अपने रिसर्च और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजन लें।
तो चलिए, अब सवाल आता है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली मैं यहाँ आपको 4 पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको ध्यान में रखें। फर्स्ट, इम्प्रेसिव रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ के साथ कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है। सेकंड, डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का स्ट्रांग पुश मिल रहा है। थर्ड, लिस्टिंग गेन के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। और लास्ट, एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी का ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए प्रिपेयर्ड है और डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो ये आईपीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तुरंत ही ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research before investing any of these things.